वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी मॉर्निंग। ओके, आज हम लोग नया टॉपिक लेंगे एंड द टॉपिक इज डेसिमल्स। ये डेसिमल्स आप लोगों को चैप्टर 1 जो आपके सिलेबस का चैप्टर 1 है उसमें एक्सरसाइज 1.3 में बहुत यूज होने वाला है। ओके, एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में आपको डेसिमल रिलेटेड सम्स है, तो बहुत अच्छे से आप लोग डेसिमल्स को समझ लो। काफी लोगों को ये लगता है सर डेसिमल्स तो काफी इजी है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। बिल्कुल सही, बट उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डेसिमल्स के अंदर हम लोग बेसिक फ्रैक्शन लेते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर कंडीशन क्या है? क्यू नॉट इक्वल 0। It means the denominator can never be 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना हो या अपॉन के फॉर्म में लिखना हो, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना हो, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सम ले, 7/2 डिवाइड करें। 2 3s are 6, 7 minus 6 1। अब पॉइंट 2 5s are 10। क्या है रिमाइंडर? 0। रिमाइंडर का 0 आना इट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल हुआ। ओके, कंप्लीटली डिविजिबल हुआ। और ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि P अपॉन Q फॉर्म आपके सामने होगा 11/2, 3/7, 4/5, 9/16, 12/21, एनी फ्रैक्शन आपको पूछा होगा कि आप बताओ ये किस टाइप का डेसिमल होगा। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले P बाई क्यू फॉर्म को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना होगा। ओके, कई सारे सम्स ऐसे होते हैं जहां लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? नीचे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, तो वहां भी डोंट यूज लॉन्ग डिवीजन। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों लॉन्ग डिवीजन वहां यूज नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये समझ आ गया। 3.5 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसलिए कि इसके आगे कुछ नहीं है, कोई आंसर नहीं है। 3.5 ओके, इटसेल्फ एन आंसर। सपोज आपको ऐसा डेसिमल देते हैं 2.81818181। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। ऐसा आंसर तभी पॉसिबल है जब आपका लॉन्ग डिवीजन का रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर 0 आया होता तो आपका आंसर शॉर्ट एंड स्वीट होता, रुक गया होता। बट यहां तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। डॉट 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 मतलब इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज ध्यान करो, 81818181 सीधा फॉर्मेट रिपीट होते दिखते हैं नंबर्स। 81818181, तो ये रिपीट हुआ। सो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा है ये? रिपीटिंग, या तो आप कह सकते हो रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं,
दैट्स इट। सपोज ऐसा डेसिमल आपके सामने आया, क्या कहोगे ऐसे डेसिमल को? कौन सा टाइप हुआ? वेरी गुड, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां डॉट 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 नहीं है। तो बस इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डॉट 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 वाला आंसर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। और एक एग्जांपल लें, 4.050505 डॉट 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 डॉट। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग। इससे पता चल गया। साथ में क्या आएगा? लुक एट द फॉर्मेट, 050505 रिपीट हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक सम ले, ऑब्जर्व केयरफुली, 0.15815881588 डॉट 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 डॉट। आप कहोगे सर डॉट 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 है, इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकने वाला नहीं है। चलो थम्स अप, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। व्हाट अबाउट द फॉर्मेट? 1581588 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फाइन। तो यहां पर आपको इतना समझना है कि टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। ओके, टर्मिनेटिंग है, दैट्स द आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आपको और चीज देखनी है, रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग। ओके, थोड़े सम्स हम लोग ट्राई करें। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस आपके सामने रखे हैं, जस्ट नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। आई गिव यू 5 to 10 सेकेंड्स, ट्राई करके देखो। चलो, बहुत ही सोच समझ कर आपको आंसर लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं चाहिए। थिंक 2 times एंड देन यू राइट डाउन द आंसर। अब आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक हो चुका है, एक्सरसाइज 1.3 में हमें बहुत काम आएगा। ओके, राइट डाउन। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, खुद से आंसर लिख दो, फिर आप वापस से प्ले करो, फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। चलो, तो एज आई टोल्ड यू, आप लोग बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आप सॉल्व करें और फिर वापस से प्ले करके आंसर क्रॉस चेक करें। फर्स्ट का क्या आंसर लिखा? टर्मिनेटिंग। ओके, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट 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 है। ओके, फॉर्मेट को चेक करो, 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सी, रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो। ओके, थर्ड 6.191919 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 0.1347582391682315, दूर दूर तक कहीं पर भी हमको रिपीट नहीं दिखता है। ओके, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 0.875 टर्मिनेटिंग, 11.030303 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 7.95 995 9995 नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, साथ में नॉन रिकरिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखे। यस, नाउ दिस इज द एक्चुअल टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज
ये है आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर गिवन डिफरेंट फ्रैक्शंस और हमें आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। तो स्टार्ट विथ 36/100। ओके, 36/100 को लॉन्ग डिवीजन से करेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपको पता है नीचे जितने जीरोस है उतने डेसिमल कट। तो आंसर आएगा 0.36। वंस अगेन, कितने जीरो है डिनोमिनेटर में? 2 जीरो है, तो ऊपर कितने डेसिमल कट किए? 2, 1 और 2। तो आंसर आएगा 0.36। कल कहीं यहां पर 100 की जगह 10 होता, क्या होता? 100 की जगह 10, तो क्या आंसर आता? एक डेसिमल कट करते, आंसर आता 3.6। ऑलवेज डेसिमल कहां से देखना है? पीछे से। ओके, सपोज 100 की जगह 1000 होता, क्या होता? 1000, तो 3 जीरोस का मतलब 3 डेसिमल, आंसर आएगा 0.036। क्या आंसर आएगा? 0.036। ओके, 36/100 का आंसर मिला 0.36। सोच के बताओ कैसा डेसिमल है? वेरी इजी, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइट डाउन। नेक्स्ट 1/11। यहां हमें लॉन्ग डिवीजन कंपलसरी करना पड़ेगा। ओके ओके, छोटा नंबर है तो हम लोग पहले से क्या लगा देंगे? डेसिमल। फिर भी छोटा नंबर रहा और एक जीरो। अब 100 समझना है इसे। क्या समझेंगे इसको? 100 लॉन्ग डिवीजन आपको आता है। 11 9 जा 99, बट 10 तो छोटा नंबर है, तो क्या लगाएंगे? 0। वापस से 100, तो 11 9 जा 99। अगेन 10 छोटा नंबर है तो 0, 100 है तो 11 9 जा 99। डू यू थिंक ये लॉन्ग डिवीजन का रिमाइंडर 0 आएगा? नेवर, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इसका फॉर्मेट क्या हुआ? 0.090909 कंटिन्यू रहेगा, तो आप इसे डॉट 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 भी लिख सकते हो, या तो 0.09 बार। ओके, 0.09 बार। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 2 डिजिट्स, मतलब यही 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो बताओ कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुकने वाला नहीं है। फॉर्मेट चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। डिजिट्स कैसी है? रिपीटिंग। ओके, राइट डाउन, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो। नेक्स्ट, 4 इंटीजर 1/8। 4 इंटीजर 1/8, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। तो चलो 33/8 करें, 8 का टेबल स्टार्ट करें। 8 4 जा 32, क्या बचेगा? 1, डेसिमल लगाए। 8 1 जा 8, 10 - 8 2, 20, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40। तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से पूरा डिवाइड करके देखो, लास्ट में रिमाइंडर कितना आया? 0। यहां आएगा 8 5 जा 40।
आई होप कि आप सब लोग लॉन्ग डिवीजन तो अच्छे से कर ही सकते हो, राइट? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा 4.125। 4.125 का मतलब कैसा हुआ? डेसिमल का टाइप बताओ। यस, टर्मिनेटिंग। फाइन। नेक्स्ट सम नंबर 4। यस, आगे सम नंबर 4। सम नंबर 4 में है 3/13। 3 डिवाइड बाय 13। डिवाइड करें इसे। ओके, स्मॉलर नंबर है तो 0.13 का टेबल। 13 3 जा काफी बड़ा हो जाएगा। 13 2 जा 26। 13 2 जा 26, क्या बचेगा? 4 40। 13 3 जा 39। 1। ओके, 10 स्मॉलर नंबर हो गया 13 से, तो हमें 0 लगाना है। 13 का टेबल बोलो। 100 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा? यस, 13 7 जा 91। 90 के पास कौन सा आएगा? 13 6 जा 13 6 जा 78। 12 0 लगाएंगे ना। 120। 13 9 जा 30 बचेगा। 13 2 जा 40 आया। 13 3 जा स्ट्राइक हुआ। सही है। देखो सेम डिजिट स्टार्ट हो गई। 2 3 2 3, आगे आएगा 0 7 6 9। ओके, और एल्स आप यहां से भी देख सकते हो 30 26 30 26 40 39 40 39। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल हो गया? रिपीटिंग। ओके, हाँ, एट द सेम टाइम इसके अंदर कभी भी डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर आपका कभी 0 आने वाला नहीं है। सो रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, मतलब ये चलता रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग। आगे ही चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। राइट डाउन, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सी, आप में से अगर किसी को स्पीड को लेकर कोई इश्यू है तो आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करते जाओ। ओके, नेक्स्ट 2/11। ओके, 2 स्मॉलर नंबर है तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करें। 20 11 1 जा 11। 90 11 8 जा 88। 2 20 11 1 जा 11 9 90 11 8 जा। आ गया समझ? यस, ये भी कैसा जाएगा? रिपीट होता ही जाएगा। ओके, बट ये रुकने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे? राइट डाउन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। द लास्ट वन 329/400। सोच में पड़ गए सर, इतना बड़ा टेबल 400 का? बिल्कुल, मुश्किल से 1-2 सम ऐसे होते हैं पूरी एक्सरसाइज में जहां आपको सच में मेहनत करनी पड़ती है। नॉट सो डिफिकल्ट। 4 का टेबल आता है तो 400 का तो आना ही है। चलो, 400 से छोटा नंबर है सबसे पहले, तो डेसिमल। ओके, 3290। 3290 मतलब 4 का टेबल बोलो। 4 8 जा 32, तो 408 जा 3200। 0 लगाए। 400 का टेबल बोलो।
यस, 2 जा 800, रिमाइंडर आएगा 100, 0 लगाना पड़ेगा ना, 1000 तक जाना है। 400, 2 जा 0 लगाना है पीछे। 400, 5 जा ओके। इसे देखो आप, यहां पर लास्ट में 2000 कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना मिला हमें? 0। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो राइट डाउन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार देखो आप लोग, ओके। बीच बीच में पॉज कर सकते हो और इन्हीं सम्स को कीप ऑन रिवाइजिंग। फाइन, थैंक यू।